हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, कक्षा 10 की धातु एवं अधातु। आयनिक यौगिक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋण आयन कहा जाता है। इसके विपरीत परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और इस प्रकार धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें धन आयन कहा जाता है। ऋण आयन अधातु होते हैं जबकि धन आयन धातु हैं। इसके अलावा आयन एक परमाणु या कई परमाणु के जटिल समूह से बन सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं धातु और अधातु ने एक आयनिक बॉन्ड बना लिया है। यहाँ मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में एक बात समझा देता हूँ। परमाणु उदासीन होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब उसको ऑक्टेट बनाने के लिए 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक वो दे देता है। जब वो एक दे देगा तो उसके पास 11 तो प्रोटॉन रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन, यानी धनावेश ज़्यादा हो गया तो इसलिए वो धनावेशित हो जाएगा। अब क्लोरीन के पास हैं 17 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन हो गए, यानी उस पर ऋणावेश ज़्यादा हो गया तो वो ऋणावेशित हो जाता है। ये रीज़न है ऋण आयन बनने का और धन आयन बनने का। अब आगे हम देखते हैं। आयनिक आबंध में विपरीत आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक आयनों से बने यौगिक हैं। एक परमाणु का नुकसान या लाभ दूसरे के नुकसान या लाभ के साथ मेल खाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु की ज़रूरत के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर आबंध बनाता है। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म, भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतरायनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या आयनिक आबंध होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होते हैं। घुलनशीलता। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालकों के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की तरह गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा कारण कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत चालन करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें लवण है, NaCl है, तभी जब इसमें बैटरी से अटैच किया जाता है इसको तो करंट प्रभावित होता है। तो करंट जल से प्रभावित होता है क्योंकि इसमें आयनिक लवण यानी कि NaCl घुला हुआ है और बल्ब चलने लगता है। अगर यही प्रयोग हम सिंपल पानी के साथ करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जलेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। भंगुर आयनिक यौगिक उदाहरण NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। भंगुर का मतलब जो प्रहार करने पर टूट जाएं, दबाव पड़ने पर टूट जाएं। आयनिक यौगिक, ठीक है, और इनके गलनांक और क्वथनांक लिखे इनके सामने। आप देख सकते हैं कितने उच्च गलनांक और क्वथनांक हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का है 1074 और 1686। इस तरह से आप बाकियों के भी देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड जब जल में डाला जाता है, देखो इस तरह से वो आयोनाइज्ड हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें कहा जाता है डैश, यानी कि ऋण आयन कहा जाता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है धन आयन। आयनिक यौगिक दाब डालने पर
टुकड़ों में टूट जाते हैं दाब या प्रेशर डालने पर। प्रश्न 3 है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत और अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। प्रश्न 4 है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, कारण बताइए। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, लेकिन गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत चालन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि विद्युत चालन के लिए आयनों का गमन यानी आयनों में गति आवश्यक है, जो कि जब वह गलित अवस्था में होगा या विलयन में होगा तभी हो पाएगी। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार समझाइए। तो आप ये चित्र भी बना सकते हैं और एक चित्र मैं और दिखाऊंगा, आप उसको भी बना सकते हैं। विद्युत चालकता किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड्स की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत चालन करते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें नमक घुला हुआ है यानी सोडियम क्लोराइड। तो जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो इस जल में से विद्युत प्रवाहित होने लगेगी और बल्ब सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। जब इसको आसुत जल में डाला जाता है, इस सारे सिस्टम को, और बैटरी जोड़ दिया जाता है, तो आसुत जल में यानी डिस्टिल्ड वाटर में यानी कि प्योर वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसलिए सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब आयंस होंगे आयनिक यौगिक में, जब आयंस फ्री होंगे, मुक्त रूप से गति कर रहे होंगे, गलित अवस्था में कर सकते हैं और विलयन में तभी विद्युत धारा प्रभावित होगी।